चक्कर है बहुत हसीन। तीखी आवाज नहीं, कोनियाँ अपनी ना अपने पे ही रखो। हाँ तो फिर ना बॉडी ऐसे होती है। गद्दी पे तेरी गद्दियों से दिक्कत है तुझे। मैं ऐसे ना। हाँ हाँ हमें सब पता है। हाँ भाई, हेलो 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 एंड वेलकम टू इंडियन कपल्स हेलो। पॉडकास्ट। मैं हूँ नीति और ये है रामन। द इंडियन कपल पॉडकास्ट। अपने पॉडकास्ट का जिसको नाम ना लेना है ना उसको क्या मतलब बोला मैंने? छोड़ देना चाहिए। क्या इंडियन बोला? कपल्स क्या होता है? कपल्स है ना। हेलो हेलो वेलकम। तो भैया ऐसा है कि हम इंस्टाग्राम पे हमारे काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं अभी नए नए। थैंक यू सो मच। और उन लोगों से हमने बोला कि भैया हम पॉडकास्ट करते हैं, तो वो आए हमारे पॉडकास्ट, उन्होंने देखा और हमने उनसे सवाल पूछे। काफ़ी सारे सवाल आ गए। हम कोशिश करेंगे कि आज पॉडकास्ट में वो वाले सवाल होगा जवाब दिया जाए। ज़्यादातर सवाल कपल से रिलेटेड हैं। वाओ, ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। यस। बड़े दिनों के बाद हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं। तो पहला सवाल है, नाम नहीं लेंगे, पहला सवाल है, व्हेन विल सोसाइटी नॉर्मलाइज मैन डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। ये तो वैसे भी तेरे रील्स में ही लोग तेरे को कमेंट करते हैं कि आदमी से काम कराती है औरत। क्या हमने इसकी पर्सनैलिटी बनाई? हाँ बताओ। तो भाई ये कहानी शुरू होती है बचपन से, तो चले जाते हैं मेरे बचपन पे। ओके। ठीक है। तो मेरी एक बड़ी बहन है और मेरा एक छोटा भाई है। तो हम तीनों भाई बहन जब घर में रहा करते थे, तो मुझे याद है कि हमारे घर में सर्वेंट्स थे, बट फिर भी कभी ऐसा होता था कि हमें कुछ एक्स्ट्रा काम दिए जाते थे। बट हमारे भाई को, जहाँ तक मुझे याद है, ही वॉज ओनली सपोज टू टेक केयर ऑफ स्टफ फ्रॉम आउटसाइड। जैसे कि अगर कुछ सामान बाहर से लाना है तो वो साइकिल पे जाके जल्दी से ले आएगा, ऐसा ऐसा काम। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वहीं से थोड़ी गड़बड़ शुरू हो ये तो जाती है ना। नॉर्मल हमारे मतलब इंडियन सोसाइटी में ऐसा है ना कि लड़के ज़्यादा घर का काम, क्योंकि घर बचपन से ही नहीं करते। तेरी बात सही है, बताया बचपन ही से ही नहीं नहीं जाता करते कभी, तो फिर है ना। उनको आदत नहीं है। अब मेरे को इसलिए आदत है, आई एम होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट, और मैंने तो फिर सब कुछ सीखा है ना। बाथरूम साफ़ करने से लेके खाना बनाने तक सब कुछ मैंने करा है, होटल्स में भी करा है और कॉलेज में भी करा है। तो वहाँ से मेरी ट्रेनिंग आती है, तो मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं चद्दर भी बदलता हूँ, मैं घर के काम भी करता हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए और ये करने दे तो मैं बर्तन भी धो लेता हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिसने कभी ये किया ही नहीं है उसको ये दिक्कत है। उसके लिए नहीं, उसके लिए ना ये दिक्कत से पहले एक माइंड ब्लॉक है। क्योंकि एक होता है ना कि जब एक आदमी जिसने कभी बचपन से, जिसको पता ही नहीं है कि ये भी घर के काम अच्छा, होते ये हैं और ये आदमी भी के मेरे काम नहीं काम है वाले। हैं, हाँ। तो उसके दिमाग में ना, उसकी गलती नहीं है बट उसके दिमाग में ये सोच ही नहीं है। सो व्हेन यू आर सिटिंग हियर एंड यू सीइंग थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग, बट तुम्हारी वहाँ पे सोच ही नहीं जाती कि मैंने चाय पी है, मैं यहाँ पे कप रख दूंगी, मैं उठ के सिंक पे वो कप नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं, मुझे आदत ही नहीं है उस और ये चीज़ की। सवाल अब सोसाइटी में ज़्यादा इसलिए उठ रहे हैं, लोग ज़्यादा उठा रहे हैं क्योंकि मैन एंड वुमेन आर डूइंग सेम अमाउंट ऑफ वर्क ऑफिस में भी एग्जैक्टली। जाके, और उसके बाद लड़की को घर आके। सोचो कि एक आदमी ऑफिस जाता है, सेम ऑफिस में काम करता है, और ये भी सेम ऑफिस में हम दोनों जॉब करते थे। हम घर आते थे और अगर मैं टीवी देखने लग जाऊँ और बोलूँ मैं तो थक गया हूँ, मगर लड़की के पास तो ऑप्शन ही नहीं है थकने की। तो और आदमी आराम से बैठा है तो फिर शी इज़ डबल टायर्ड, और अगर बच्चे हैं तो और ज़्यादा वो है। तो मेरे को लगता है वहाँ से सवाल आ रहा है। और और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आजकल आजकल वो चीज़ें थोड़ी जो टैबू है ना, जो हम बात कर रहे हैं कि हार्ड वायर होता है अंदर ही पहले, तो आजकल वो चीज़ें काफ़ी हट रही हैं। क्योंकि एक्चुअली बड़ी क्यूट क्यूट रील्स बना रही हैं मॉम्स आजकल अपने छोटे छोटे बेटों को ना। मतलब वो टेबल सेट कर रहे हैं फॉर फूड, मतलब खाने के टाइम पे वो टेबल सेट कर रहे हैं, वो जा के रोटी दे रहे हैं, किसी को रोटी सेक भी रहे हैं। तो ऐसा बता रहे हैं कि फॉर माई फ्यूचर डॉटर इन लॉ आई एम ट्रेनिंग माई किड। तो वो बट बड़ी अच्छी चीज़ है कि लोग उस चीज़ को पकड़ रहे हैं। देखो, रील्स में जितना मर्जी दिखा लो, मगर आज ये भी सच है कि अगर आपकी मॉम आपके घर के अंदर या कमरे के अंदर एंटर कर रही हैं और आप कोई ऐसा काम, वो देखी थी ना रील्स में, भिंडी काट रहा था और मदर आ जाती है तो वो स्विच कर लेते हैं रोल्स। बट आप जितने भी रील्स दिखा लो वैसी वाली, अभी भी ऐसा है। तो ये मेरे को लगता है इट्स मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैन टू नॉर्मलाइज इट इन फ्रंट ऑफ देयर मदर्स। एंड front of ऑल्सो everyone, अगर आप yeah. भी वो कर रहे हो तो आगे जाके जनरेशन फिर चेंज हो जाएगी ना, आप उस तरह से सोच रखोगे। तो मुझे लगता है यहाँ से सवाल आ रहा है, और मैन शुड डू घर का काम। और क्योंकि उसके बाद क्या होता है, फिर आपकी वाइफ के पास ज़्यादा टाइम होता है आपके साथ स्पेंड और करने के लिए। मेरे पास एक ट्रिक है। अगर आपके हस्बैंड उस चाइल्डहुड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे उनको राजा और ठाट की ज़िंदगी दी गई है, तो आई थिंक इट इज़ बेटर टू कम्युनिकेट। आप उनसे बात कर सकते हो और आप उनको बोल सकते हो कि भाई मेरे को हेल्प की ज़रूरत है। सो इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि भैया कुछ काम ऐसे हैं जो मैं भी कर सकता हूँ घर में, बट उनको आदत ही नहीं है, वो नहीं करते, तो आप उनसे बात कर सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि भैया आज चादर आप बदल दो और अगर वो चीज़ प्लीज़। हार्ड वायर्ड है तो फिर आप ट्राई करो कि आप अपना जॉब करो या कुछ भी करो। यू कैन मेक मनी एंड हायर हेल्प, वो भी कर सकते हो। अगर वो आदमी नहीं कर सकता तो वो आप बड़ा, पता क्या है, लड़कियों की प्रॉब्लम एक यहाँ आ जाती है
that you guys, and maybe I'm generalizing, but I'm saying this, कि you guys are not used to, you are also hardwired of not asking for it मैं and वो- just मैं वही तो बोल उसके रही बारे हूँ। में सोच Exactly. के परेशान होना, और Exactly. आपको ये आदत नहीं है कि मैं मांगूं कि मुझे क्या चाहिए। नहीं, मेरे को ये कई जब बार तक ऐसा होता है extreme कि ना हो जाए। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पॉइंट है कि हम कई बार ऐसे करने लग जाते हैं और इतने दिमाग में इतना स्ट्रेस होता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और उसमें हम इरिटेट भी हो जाते हैं, और वो इरिटेशन निकलती है ऑब्वियसली जो आपके सामने होते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है कि हमें भी उस चीज़ पे काम करना है कि देयर इज़ अनदर पर्सन हु कैन एक्चुअली हेल्प, सो आस्क फॉर हेल्प और थोड़ी ट्रेनिंग दे दो, कर ही लेंगे वो लोग भी। अच्छा, आगे बढ़ते, चलो अगले में। माइक ठीक से पकड़ लो, हाँ मैं जी। तुम्हारी ट्रेनिंग में ख़त्म कर दूंगा। ओके, यू आर अ गुड पेयर एंड ऑलवेज द बेस्ट, इट्स ऑलवेज द बेस्ट। बताओ भाई, कॉम्प्लीमेंट आया है इसके बाद। देखो थैंक यू परफेक्ट बोलते नहीं हैं होता, कॉम्प्लीमेंट को। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हाँ, मैं ऐसा थैंक वाला कम हूँ, बट परफेक्ट नहीं होता कुछ भी। कुछ चीज़ें हम दिखाते हैं रील्स में, और कुछ चीज़ें मैं बताऊँ ऑनेस्टली कि रील्स जब हम बनाते हैं ऐसी वाली, और ये जब हमने कपल रील बनानी शुरू करी तब मुझे थोड़ी रियलाइजेशन हुई कि कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे निकालता हूँ जो कि मैं खुद करता हूँ, मगर टू करेक्ट दोज पॉइंट्स आई ट्राई टू मेक कॉन्टेंट अबाउट इट, ताकि वो मुझे याद रहे। और ऐसा होता है, ये सच है। मुझे ऐसा लगता है कि हर रिलेशनशिप, अभी हमने लेटेस्ट एक रील बनाई है विद अनदर अ कपल, और उसमें हमारा मेन पॉइंट यही था कि वी ऑलवेज सी अदर कपल्स एंड कंपेयर, क्योंकि वो भी हार्डवायर है हमारे अंदर, वो ह्यूमन नेचर ही है कि यू सी समथिंग एंड यू लाइक इट मोर देन व्हाट यू हैव, ठीक है। दूसरे की तो थाली में मुझे बड़ा। हाँ अच्छा ही लगता है ना खाना, तो उसमें भी हमने यही बात किया है। तो हम अब कुछ दिखा रहे हैं, हम वैसे हैं, और वो चीज़ हमने अचीव की है आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ ठोकी, क्योंकि ये अलग मतलब इसका चाइल्डहुड अलग तरह से है और मेरा अलग तरह से है। सो वी आर ट्यून टू डू सर्टन थिंग्स इन अ सर्टन वे, एंड व्हेन यू स्टार्ट लिविंग टुगेदर देन यू रियलाइज़ कि हाँ भैया ये तुम सही कर रहे हो, मुझे तुमसे ये चीज़ सीख लेनी चाहिए, और ये मेरे हिसाब से ये कर लो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो वो थोड़ा बहुत करके हमने अब अपनी गाड़ी चला ली है। अगला सवाल, रोल रिवर्सल एक्सेप्ट प्रेगनेंसी पार्ट इन जॉइंट फैमिली सेटअप, इसका क्या मतलब हुआ? रोल मतलब रिवर्सल जहाँ एक्सेप्ट तक प्रेगनेंसी पार्ट इन जॉइंट फैमिली सेटअप। मतलब जॉइंट फैमिली है, हाँ, उसमें रोल रिवर्सल में लगा लो कि तुम घर पे रह रहे हो, ओके, तुम घर के काम कर लड़की रहे हो ज़्यादा, और लड़की ऑफिस जा रही है। तो ये बड़ा कॉमन है आजकल, मैं देख बट चुकी हूँ, बड़ा हमारी मुश्किल भी फैमिली है में भी इंडियन ऐसा है। इंडियन उसमें। यार एक्सेप्टेंस की बात होती है, पता है, व्हेन इट इज़ बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ना कहीं वो चीज़ सेट हो जाती है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशन। आई डोंट वांट टू नेम देम, बट उसमें जो बंदा है ना, वो अपने बच्चों को रह के, उसने अपने बच्चों को संभाला है घर में रह के, एंड ही वाज डूइंग फ्रीलांस वर्क, तो उसके पास ज़्यादा टाइम था। और उसकी वाइफ ऐसा काम करती थी जहाँ पे वो 15-15, 16-16 घंटे के लिए इन्वॉल्व होती थी ऑफिस में, एंड शी यूज़ टू ट्रैवल अ लॉट फॉर वर्क। तो मुझे कहीं नहीं लगता कि किसी भी सेंस में जो उसके बच्चे हैं वो किसी एक नॉर्मल जो हम बच्चे बोलते हैं उससे कम होंगे। वो उतना ही उनको प्यार मिला है, उतनी उनको अटेंशन मिली है, सब कुछ ठीक हुआ है। बट व्हेन देयर इज़ अ थर्ड पर्सन कमिंग इनटू दैट सिचुएशन, तो वो हमेशा जज करेंगे, और वो वहाँ पे भी थर्ड वही पर्सन बात। कौन होता है? वो यार माएँ जैसे और माएँ सासें होती हैं, और सासें कौन होती है? हैं और रिश्तेदार होते हैं कि मैं घर गई थी, वो बर्तन धो रहा था, वो बच्चों को खाना बना के खिला रहा था, या कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो फिर मेरे को ऐसा बट लगता है फिर कि आप जब उनसे इम्पैक्ट होके किसी के सामने वो करना बंद कर देते हो ना, तो आपके बच्चे वो सीखते हैं कि अच्छा course. ये चीज़ तो एक बुरी चीज़ है या एक टैबू है इन फ्रंट ऑफ आवर एल्डर्स। तो हम, क्योंकि आपको बच्चों को हार्डवायर करने की, अब ये वाली बात हुआ है कि आगे जाके क्या होगा, अब तो जो हो रहा है वो तो हो रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको मैनेज कर सकते हो। मगर आप बच्चों के सामने ये चीज़ें जब करते हो तो फिर वो भी सीखते हैं कि लड़कों के काम नहीं है ना, वो वाली बात है। तो तो अब जिसने अपने बच्चों को उस तरह से पैम्पर किया, उस तरह से पाला है, उस तरह से सब कुछ किया, और उन्होंने अपने फादर को वो सब कुछ करते हुए देखा है, विच आइडियली अ मदर इज सपोज टू डू, तो उनके दिमाग में ये हो चुका है कि एवरीथिंग इज सपोज टू बी डन बाय एवरीबडी, जैसे एवरीवन कैन डू एनीथिंग। जैसे तूने अभी बात बोली थी कि इट कम्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, 80% ऑफ योर बिहेवियर्स एंड योर रिलेशनशिप्स आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर चाइल्डहुड, जो आपने बचपन में देखा है, सीखा है और सुना है। आओ और भाई, मुझे एक बात बोली, मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर इन दैट सिचुएशन ना, तो आज की दुनिया में कोई भी आता नहीं है। जैसे कि मैं तो अब आपको बताऊंगी कि जैसे कंटेंट बन रहा है, क्योंकि हम लोग सब कंटेंट देख रहे हैं, तो ऐसा कंटेंट बना रहे हैं लोग, और वो अपनी रियल सिचुएशन से ही बना रहे हैं कि बोलते हैं कि बच्चा पैदा कर लो, हम पाल लेंगे, और बाद में सब भग लेते हैं।
तो बेसिकली आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन होगी उसमें यू एंड योर पार्टनर विल हैव टू होल्ड हैंड्स, रो धो जो मर्जी करो, बट तुम्हें ही उस चीज़ को हैंडल करना है और उससे बाहर आना है। तो मुझे लगता है कि जो लोग बोल रहे हैं, वो जो 4 लोग हैं, उनको इग्नोर करो एंड यू डिसाइड व्हाट सूट्स बेस्ट फॉर यू। 4 लोगों से बहुत दिक्कत है इसमें, बहुत ज़्यादा। चलो अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। गीला तौलिया बेड पर क्यों रखते हो तुम लोग? मैं कब रखता हूँ भाई, मैं नहीं रखता बेड पे गीला नहीं तौलिया। भाई, वहाँ तक भी नहीं पहुँचता, बट हमारी दिक्कत वो है कि गीला टॉवल ना बाहर सुखाने के लिए नहीं डाला जाता, वो बाथरूम में छोड़ दिया जाता है। हमारे घर में सिचुएशन ही अलग है। हमारे घर में जहाँ बाथरूम है उसी के साथ में है मेन दरवाज़ा घर का। और मैडम की आदत क्या है, मैं नहा के निकला, उसके बाद अब मैं क्या ही डिटेल में जाऊँ, बट थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद मैं नहाने के बाद बाहर आके मैं ब्रश करता हूँ और मुँह धोता हूँ, ठीक है, इसके वाले अच्छे वाले फेस वॉश से, ठीक है। अब मैं नहा के निकला और बाई चांस इसने खटका दिया कि मुझे वॉशरूम ये वो जो भी है, अच्छा, उसके बाद मैं इसे घूम के देखा, मुँह धोया, मैंने घूम के देखा तौलिया गायब, OCD उठा के बाहर रख देगी पहले ही। तो हमारे घर तो इसकी लड़ाई होती है, तो बेडरूम तक तो पहुंचेगा ही नहीं। बेडरूम बट तक हाँ, तो चांस नॉर्मली आदमी क्यों रखते हैं गीला तौलिया बेड पे? यार आदत नहीं है ना उनको एंड टू एंड काम करनी। मैं तुम्हें नहीं बोलती तुम्हें आदत नहीं है एंड टू एंड काम करने की? ओके। कि मतलब जैसे होता ना कि मुझे पता है कि मैंने फ्रिज खोला, मैंने एक चीज़ निकाली, उसमें मैं चीज़ निकाल लिया, उसके बाद मैंने आई हैव टू पुट इट बैक इन द फ्रिज एंड देन क्लोज द फ्रिज, एंड ये है ना मेरा एक दिमाग में वायर्ड है। मेरा तो फ्रिज खुला रह जाता है। इनका फ्रिज भी खुला रह जाता है, इनकी चीज भी बननी में पड़ी रह जाती है। मेरे को लगता है अब आप सोचो कि दूध मंगाया है मैंने इससे, लेट मी जस्टिफाई, दूध का पैकेट आया, मैं हूँ ही नहीं घर पे, लेट मी जस्टिफाई, मैंने इसको बोला कि एक दूध का पैकेट ला दे, मैं आ रही हूँ, ठीक है, मैं 2 घंटे के बाद घर आती हूँ, वो दूध का पैकेट बन्नी पे ही पड़ा है। मतलब गर्म करना तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती, तूने बोला ला दे करके रखो, तूने, बट आपको पता है कि दूध है, दही है, तो फ्रिज में रख दो यार पैकेट। ला दे, मैं लाया, तो फ्रिज तक भी नहीं पहुंचती वो चीज। तो ये इनकी गलती नहीं है, दिस इज ऑल हाउ वी बीन ब्रॉट अप। A man has a lot of responsibilities to take care of and he is thinking about multiple things. He can do one thing at a time. You have to give proper instructions. Continue. आगे चलते हैं। हाँ, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली just got separated and it's actually sad and lonely. I have not lived in a joint family, but इसकी बड़ी फैमिली तो मे बी शी कैन आंसर दिस वन। हाँ भाई बताओ। मतलब मैं भी जॉइंट फैमिली में रही नहीं हूँ, किसी ने अपनी जॉइंट फैमिली छोड़ी है मेरे ख्याल से शादी के बाद। हाँ, हो सकता है कि है ना, जैसे जॉब के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं तो कोई सिचुएशन हुई होगी, बट जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनके लिए एक्चुअली में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है न्यूक्लियर रहना, बिकॉज आई नो समवन, और वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, उनको आदत हो जाती है इतने लोगों के बीच में रहने की, उनको वो लोनली लगेगा ही लगेगा। बट वही है कि अब मतलब सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि करना पड़ता है लोगों को। मुझे लगता है कि न्यूक्लियर फैमिली में रहने का अलग मज़ा होता है। आप थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। कुछ चीज़ें क्योंकि जॉइंट फैमिली में लोग हैंडल कर लेते हैं, मगर जॉइंट फैमिली हमेशा नहीं रहेगी। और आपके बड़े जो होते हैं, अगर आपके घर में, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनके घर में बड़े हैं और अभी तक पूरा घर वही चला रहे हैं, है ना, मैनेज वो कर रहे हैं। So it becomes you feel crippled if when they go, because there is time when everyone has to go, ठीक है, sorry I'm saying that, but आप तो वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी जब साथ एज अ कपल करते हो ना, तो आपकी बॉन्डिंग बेटर होती है। नहीं तो फिर वो एक बहुत लेटर स्टेज पे मुझे लगता है उन लोगों की वो स्ट्रगल शुरू होती है, जो हमारी बड़ी अर्ली स्टेज में हो जाती है, जो न्यूक्लियर फैमिली वाले होते हैं, क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है ना। और ना वो बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, अगर आप एज अ कपल एक ट्रैवल मान लो, ठीक है, नॉट दैट लग्जरी वन जिसमें सब कुछ प्लान्ड है, मगर आप एक अनप्लान्ड सा या ऑफ बीट सा ट्रैवल मान लो एज अ कपल, आपको अपने बारे में, एक दूसरे के बारे में सारे ट्रेड्स पता लग जाएंगे, एंड यू कम बैक, इफ यू स्टिल फील गुड यू गेट मैरिड। मैं तो यही मानता हूँ। तो ये वाले सिचुएशन में भी यही है। आई थिंक हम लोगों ने एक दूसरे के बारे में इतना कुछ जाना है इतने सालों में। हम 4-5 साल हमारा था कोर्टशिप, और उसके बाद जब शादी हुई तो मैं हैदराबाद में जॉब कर रहा था, और जब भी वहाँ पर आई तो मैंने तब तमीज़ से रहना सीखा, वरना पहले तो मैं इसके फ्लैट पे से मिलने ही जाता था। तो मुझे पता लगा, ओह शिट, दीज आर ऑल थिंग्स विच आर कंप्लीटली रॉन्ग अबाउट मी, आई एम सो रॉन्ग at so many levels, man. यार अब मुझे प्रॉब्लम है, अगर तूने एक्सप्लेन किया तो तू कैसे एक्सप्लेन करेगा इन वन वर्ड दैट हाउ वाज माय फ्लैट? योर फ्लैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि तो किराए के घर को भी कोई इतना सजा सकता है। सैटरडे को पूरी नाइट शिफ्ट करके मैं आती थी, लोग पार्टी करते होंगे, लोग कुछ करते होंगे, बट मेरी वो जो थी ना, मतलब जिसको होता है ना आत्मा की शांति के लिए, मैं पूरे घर में सफाई करती थी, ये करती थी, वो करती, मतलब जब ये आता था, आत्मा मार के सफाई करती थी, जब ये आता था तो मेरा घर ऐसे चमक रहा होता था। समझ रहे हो? तो मुझे उस चीज़ की खुशी होती है। तो अब मैं रहा हॉस्टलों में, ठीक है, मेरा तो कमरा इतना, मेरे रूममेट से पूछोगे ना, अगर वही मिलवाऊंगा आपको,
उसका नाम रितेश है, तो वो अभी देखता है तो वो हैरान होता है कि भाई तू इतना तमीज़ से कैसे रह रहा है। तो एक जंगली जानवर को जब आप एक 5 स्टार होटल में ला के बिठाओगे और उसे बोलोगे कि साले तू ही गलत है कि ये सब साफ क्यों नहीं कर रहा, तूने एक सैंडविच उठा के आधा खा के छोड़ दिया प्लेट में, तो उसको पता लगेगा कि मैं तो जाहिल हूँ। तो वो आपको तब पता लगता है जब आप दोनों साथ में एज अ न्यूक्लियर फैमिली साथ में काम करते हो। और मेरे को लगता है वहाँ से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है। तो इट कैन हेल्प। ओ ये तो Thank बड़ा God it helped ये तो बड़ा वो you. है क्या है? कंट्रोवर्शियल सवाल है। क्या है? गहराइयाँ कंट्रोवर्सी ऑन ग्लोरीफाइंग चीटिंग। ओह हाँ, मुझे याद आ गई वो मूवी। और मेरे को याद आया, इसको वो मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मेरे को नहीं पसंद मुझे आती यार पसंद आई थी ऐसी। दीपिका पादुकोण की वजह से। हाँ। मतलब दीपिका पादुकोण वाज नाइस, बट वो मुझे वैसे ही पसंद है एन एक्ट्रेस, मतलब उसमें उस चीटिंग को हिसाब से। ग्लोरीफाई, हाँ उसमें चीटिंग को मतलब उसमें वो हाँ उसका मतलब वो बताते हैं कि उसका अपना रिलेशनशिप थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो शी चूजेज एन ऑप्शन जहाँ पे वो अपनी फ्रेंड के ही फियांसे के साथ चीट कर लेती है। मतलब कुछ ज़्यादा ही, मतलब एनीथिंग यू कैन डू, मतलब वो एक कुछ भी चल रहा है, कुछ भी कर रहे हो। तो मैं उस चीज़ को मतलब मैं देखो मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा है। बट किसी ने सवाल पूछा है, इसका मतलब उसका कहीं से कॉन्टेक्स्ट है। इट्स नॉट अबाउट द मूवी, इट्स अबाउट अ पर्सनल इट्स अबाउट दैट थिंग क्वेश्चन। कि आपको एक मूवी में एक चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, तो वो एक कहीं ना कहीं ऑडियंस जो देख रही है उसके दिमाग में वही होता है ना, इम्पैक्ट होता है जो हम कंटेंट it's कंज्यूम okay करते हैं। तो इट इज़ होता है। वेरी नॉर्मल एंड इट इज़ वेरी ओके टू यू नो फॉल फॉर समवन एल्स ये इफ Netflix के आने के बाद बहुत अपना ज़्यादा हुआ है। बंदा यू हैविंग डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद योर अपना बंदा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे और तुम्हारे बीच में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्या हम बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते? ओके, एज योर हस्बैंड रिप्लाई दूं या एज अ मैन नहीं, एज अ गाय? मैन रिप्लाई दो ना, अभी तो हस्बैंड तुम मुझे वाइफ में जज हम नहीं खेल करोगी? नहीं। ओके। तो ऐसा होता है कि मैं बड़े सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे से अपनी पर्सनल चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सीक्रेटिव टाइप का बंदा हूँ, तो मैं 2-3 सिचुएशन जानता हूँ ऐसी। बट एक वन ऑफ देम इज़ दैट the girl, suppose a girl is there and she feels that her husband is not giving her enough time and attention जो पहले दिया करता था, और जो ठीक कि है। होता भी है, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फेड होती है चीज़ थोड़ी सी। मगर एक नई चीज़ भी आती है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट वो वाला एस्पेक्ट खत्म हो जाता है ना, तो आप थोड़े से बोर और इग्नोर्ड फील करना शुरू करते हैं। एंड आई फील, एंड अगेन आई एम सेइंग दिस, मे बी आई एम जनरलाइजिंग, कि लड़कियों को अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। Okay. और वो उसको नहीं मिल रही है, तो देन शी सपोज एग्जांपल दैट समवन डजंट फील दैट विद हर हस्बैंड एंड शी गोज टू अ जिम रेगुलरली, और वहाँ पर उसको एक हॉट हैपनिंग गाय अटेंशन दे रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो उसको अच्छी लग रही, पसंद आ रही है। तो जब वो घर आके टीवी देखती है और उसने समझो ऐसी मूवी देख ली या नेटफ्लिक्स देख लिया, एंड शी सॉ दैट दैट गर्ल इन दैट कैरेक्टर इज़ हैप्पी कि उसने कोई ऐसा कुछ कर लिया, एंड देन मे बी शी केम बैक होम आफ्टर चीटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो उसको एक हैप्पी वाइब मिलती है, तो वो कहती है कि चल यार मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, क्या ही जा रहा है, टेम्परेरी खुशी मिल जाएगी। तो ऐसे इस सिचुएशन में आजकल ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, और स्पेशली इंटरनेट की वजह से भी, एंड द सोशल वो हमारे जो आजकल एप्स तो हैं। देखो आपको घर से, तू जिम की बात कर रहा है, सिचुएशन ये हो चुकी है, मुझे भी बहुत कुछ पता है दुनिया के बारे में, ऐसा नहीं है, बट सिचुएशन ये हो चुकी है कि आजकल आपको इंस्टाग्राम पे ही सब लोग एक दूसरे को डीएम वीएम करके बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको अपने घर से बाहर भी निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप घर बैठे भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब यहाँ पे ये बात हो रही है, यू आर ईदर इन अ रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ हो या फियांसे हो या आपका एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं उसको कंडेम इसलिए करती हूँ कि अगर मेरा तेरे साथ इतना ख़राब हो गया है कि वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट एंड वी हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड इट कैन नॉट बी करेक्ट। नहीं, द क्वेश्चन इज हैव यू ट्राइड एवरीथिंग। हाँ, तो पहले तो मैंने तेरे से यही सवाल पूछा ना कि क्या तुमने बात की है उस बारे में। अगर मेरे को तेरे से कोई प्रॉब्लम है तो whom should I contact, whom should I get in touch with, you ना। पहले तो मैं तेरे से ही बात करूंगी। कई बार कुछ रिलेशंस में, अब तेरा मेरा नहीं है, मगर कई बार ऐसे कुछ रिलेशन में होता है ना, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होता जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो गैप इतना बढ़ जाता है कि यू कांट इवन टॉक। अभी कहाँ दूर जाना है, मेरा फ्रेंड है, उसके टेनिस खेलते हैं, तो वो एक लड़के के साथ इन्वॉल्व हो गई जहाँ पे वो लोग आपस में फ्रेंड्स से टेनिस खेलते थे, एंड द गाय गॉट टू नो लेटर, और फिर उसको पता लगा कि वो अच्छा, तो देन जब उसने बात करी तो उसने बोला कि मुझे हो गया, उसने मुझसे बात करी, मुझे टेंशन मिली, मुझे अच्छा लगा, मगर उन दोनों के बीच में इतनी मिसकम्युनिकेशन है एज अ हस्बैंड वाइफ कि वो उनके हिसाब से अनरिजॉल्वेबल है, और वो बच्चे की वजह से बस साथ रह रहे हैं।
तो बता इस केस में क्या करेगी? तो फिर उनको वो ऐसी चीज़ें देख के ऐसा लगता है चलो टेम्परेरी खुशी ले लो। मैं ये कह रही हूँ, चीटिंग क्या होती है? चीटिंग वो होती है कि चल तू और मैं साथ रह रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, ठीक है, वी डोंट फील एनीथिंग फॉर ईच अदर, ठीक है, एंड वी आर लुकिंग टू गेट द सेम काइंड ऑफ लव एंड अटेंशन वट एवर यू कॉल इट from फ्रॉम आउटसाइड, wheresoever, ठीक है, wheresoever. So I have to be at least honest about that with you. इफ़ आई से कि भैया ओपन रिलेशनशिप है, तुम जो मर्जी करो, मैं जो मर्जी करूँ, अपना हम दोनों का तो कुछ सीन है नहीं, तो वो चीटिंग नहीं है. We have talked about it, we understand the situation that I'm not getting that vibe from you and neither are you, ठीक है, तो वो तो सीन हमारा ख़राब है. बट हम XYZ रीजन्स की वजह से अब अगले 5 साल तक तो एक दूसरे के साथ ही रहने वाले हैं, बट वी स्टिल हैव आवर ओन नीड्स एंड वी स्टिल वांट व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ, ठीक है. तो तुझे जो चाहिए तू ले ले और मुझे चाहिए मैं ले लेती हूँ, ठीक है. तो वो भी चीटिंग नहीं है बिकॉज यू हैविंग अ क्लियर, वेरी क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट दैट. but मेरे को चीटिंग वहाँ पे लगती है कि व्हेन समवन is emotionally involved with you, thinking that you are the one, और वो बंदा जाके कहीं पे भी कुछ भी कर रहा है, और मेरे को फिजिकल इंटीमेसी से उतनी भी प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे होता ना कि कोई कहीं चला गया और उसने किसी के साथ कुछ कर लिया जस्ट फॉर वन. वो मैं अपना थॉट बता रही हूँ और इसमें आप मुझे गलत सही कुछ भी कह सकते हो, बट ये मेरी अपनी थिंकिंग है बिकॉज आई नो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी. वो मुझे उतनी चीज़ बुरी नहीं लगेगी रादर देन माय हस्बैंड, अगर मैं अपना बिल्कुल पर्सनल बोलूँ तो, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ, रादर देन यू गोइंग एंड गेटिंग दैट इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम समवन, तब तो तेरा किल है. अच्छा वैसे अलाउड है? वैसा तो मुक्का है, घुसड़न है, बट वैसे तो पूरा किल है. मतलब देन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू वर्क ऑन. समझ रहे हो कि अगर आपका पार्टनर कहीं और से वही चीज़ मांग रहा है तो वो हर बंदे का अलग अलग होता है, और मैं इसीलिए मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आती. द पॉइंट इज घुमा के कि दैट आप पहले अगर आपको ऐसा फीलिंग आती है तो वो नॉर्मल है, सबके साथ मेरे को लगता है कुछ टाइम पे आती होगी, और ऐसी चीज़ें देख के, मूवीज़ देख के एक थॉट भी आती है दैट इट्स ओके वट एवर वी सी. एक कहते हैं ना कि जो आपकी कंपनी है वो आपको बड़ा मैटर करती है, तो जिस तरह का आप कंटेंट देखना पसंद करते हो वो बड़ा मैटर करता है, मगर आपको आपके दिमाग में फ़िल्टर होना चाहिए. अब मैं एक्चुअली में अडल्ट कंटेंट और जिसमें वो ड्रग अब्यूज़ और वो सब होता है, मैं वही वाला कंटेंट ज़्यादातर नेटफ्लिक्स पे देखता हूँ. मुझे फील हुआ ऐसे ऊपर लिखा आता है, मगर आई नो दैट दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ कैरेक्टर. और उसके कैरेक्टर के साथ क्या हुआ, आपकी जो रिलेशनशिप है, क्या आप वो इतना कुछ लूज़ करने को रेडी हो, बच्चे और अपनी फैमिली? वही तो पॉइंट है ना, अब गहराइयां मूवी में 15 मिनट के की खुशी के लिए, है ना. तो वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए. तो उस चीज़ का दोनों एस्पेक्ट साथ लेके चलना पड़ेगा, मगर कम्युनिकेशन लाइक शी सेड की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप बात कर लो, और नहीं हो पा रही है तो फिर कोशिश करो. आपने अपना 100% दे लिया है, इज द और उसके बाद अगर नहीं हो पा रहा है तो यार छोड़ दो उस बंदे को एंड बी फ्री एंड लिव योर लाइफ योर ओन वेज. वो ठीक है. डर लग गया ऐसी बातों से. ओके, व्हेन शुड आई प्लान अ बेबी? चलो लास्ट क्वेश्चन. आई थिंक व्हेनेवर यू आर रेडी. इट इज द मोस्ट, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अ ह्यूमन कैन डू, एंड इट इज़ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन टेक, यू कैन आस्क फॉर. तो जब आप उस चीज़ के लिए रेडी हो, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली भी बोलूँगी. मगर लोगों के पास ये पता है क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? आई डोंट नो कि बंदा ने किस कॉन्टेक्स्ट से, लेडी ने पूछा है, मगर ये क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है कि व्हेन फैमिलीज आर आफ्टर, क्योंकि शादी के बाद तो वही होता है ना, अभी भी वही है, 1 साल के अंदर अंदर लोग कहना शुरू करते हैं इशू कब हो रहा है, कब हो रहा है बेबी, लल्ला कब, लल्ली लल्ला जो भी है कब आएगा. तो वो वहाँ से आ रहा है कि व्हेन शुड आई प्लान अ बेबी? बताओ. तो इसका जवाब यही है कि वही 4 लोग, उनको मारो गोली, और आप जब अपने अंदर से आपको लगता है कि आप रेडी हो, और जैसे मैंने बोला फिज़िकली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली, मेंटली आपको लगता है कि आपके पास वो सब कुछ है, वो टाइम है, वो समझ है टू एक्चुअली मेक अ ह्यूमन. क्योंकि यार मतलब बच्चा पैदा करने के बाद ना, मैं जैसे पहले भी बोलती हूँ कि माँ बाप ना किसी तरीके से ख़राब कर देते हैं. बिकॉज आपको एक चीज़, अब आप एक यू क्रिएटिंग अ थिंग, जो आप बोलोगे वो सीखेगा, जो आप करोगे वो पकड़ेगा. आप जैसे हो 90% आपका बच्चा वैसा ही बन जाएगा. तो पहले आपको अपने ऊपर काम करना है. पहले आपको पता होना चाहिए कि हु यू आर एज अ पर्सन, व्हाट आर योर वैल्यूज़, व्हाट आर योर मॉरल्स, एंड वंस यू नो योर सेल्फ, वंस यू आर इन सिंक विद योर सेल्फ, देन ओनली गो हेड एंड प्लान. एंड ऐसे मत कर लेना क्योंकि आंटी बोल रही है और पापा बोल रहे हैं और अंकल बोल रहे हैं. जो ये घर वाले बोलते हैं, ठीक है,
उनकी भी अपनी थॉट्स हैं, वो तो चलता ही लेट्स है। रिस्पेक्ट दैट बिकॉज दे ऑल्सो आर लुकिंग फॉर अनदर, मतलब वो तो नॉर्मल चलता ही आ रहा है ना, उसमें उनकी कोई गलती नहीं यार है। गलती पता है कब है, जब आप डायलॉग हैं जो वो बोल रटे हुए रहे हैं और वो बोलेंगे। क्योंकि उनकी गलती नहीं है, वो तो वहीं से आ रहे हैं, वो वहाँ वो बदलेंगे नहीं, वो उस उम्र में नहीं बदलेंगे और ना ही उनकी समझ बदलेगी। मगर ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके sometimes saying no is the biggest responsibility that a person, a human being has, but he fails to do that because he is a people pleasing person, या वो इतना या आप इतने ऑब्लिगेटेड फील कर जाते हो ना अपने Right. अंदर ही, बिना किसी के बोले कि यार अब तो 3 साल हो गए, अब तो मतलब कुछ करना ही बच्चा पड़ेगा। कब करना चाहिए ये शायद हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हमने किया नहीं है अभी तक। और ठीक है, और बच्चा कब नहीं करना चाहिए ये बताता हूँ। बच्चा तब नहीं करना चाहिए जब आपकी अपनी रिलेशनशिप में आप खुल के कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो अनरिजॉल्व है ना आप एज अ कपल, तो आपको बच्चा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ऐसे मेरे 2-3 मैंने अपने फ्रेंड्स देखे हैं जो कि मतलब जिनके पेरेंट्स ने उनको बच्चा बोल बोल के करवाया है क्योंकि उनके आपस में प्रॉब्लम्स थी, और एंड दे आर नाउ ऑन अ वर्ज, क्या दे आर गेटिंग डिवोर्स्ड। द ओनली थिंग दैट इज़ मतलब हैंगिंग इज़ कि बच्चा है, और बच्चे की वजह से वो डिवोर्स इतना टॉक्सिक होता जा रहा है, और बच्चे की हालत इतनी ख़राब है कि आपस में माँ बाप बात बच्चे के थ्रू करते हैं। 5 साल 6 साल का बच्चा है। अब आप सोचो कि कितना बड़ा पाप कर रहे हो कि आप एक बच्चा ले आए और आपके रिलेशनशिप में वो स्पेस ही नहीं थी वो बच्चा लाने की। Exactly. और अब तो ये बहुत हो रहा है ना, डिवोर्स हो रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं दूसरे कि भैया नहीं समझ आ रही छोड़ दो। तो आपको अनरिजॉल्व इश्यूज जो हैं पहले उनको ख़त्म करना है, तब बच्चा करना चाहिए। कब करना चाहिए ये हमें नहीं मालूम है, जैसे मैंने बोला हम दोनों इसमें बहुत नालायक हैं। आज के हमारे सवाल यहीं ख़त्म होते हैं, क्योंकि हमने 30 मिनट्स का टाइम दिया था इस पॉडकास्ट को, और बहुत सारे क्वेश्चंस और 30 भी हैं। मिनट हो चुके हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे ऐसे ही इन सवालों के साथ। ये थोड़ा सीरियस हो गया वाला ये वाला पॉडकास्ट नहीं? नहीं ठीक है, पॉडकास्ट सीरियस हो सकता है, रीलों में तो हम मस्ती करते रहते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसे रिलैक्स आपसे बात आपसे करने ऐसे का नॉर्मल बात करना मौका मिलता और है। और इतने topics सारे पे। हमें डीएम्स आ रहे हैं ना ये वाले रील्स की वजह से। और रील्स को हमने पहले सोचा था कि सिर्फ ये फन एंटरटेनमेंट होगा, बट क्योंकि मे बी हमने वैसे वाले टॉपिक्स उठाए हैं जो कि लोगों को बहुत रिलेटेबल लगते हैं, और इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि हम वो डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जब लोग लिखते हैं ना कपल गोल्स, वो सब ठीक है, वो अच्छा लगता है सुन के, क्यूट, मगर लोग ना बड़ी डीप बातें लिख रहे हैं, लंबी लंबी, ऐसे जैसे डायरेक्ट दोस्त से बात कर रहे हो। तो वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि हम किसी की बात इतनी सुन रहे हैं। और थैंक यू सो मच। कभी कभी हम रिप्लाई करते हैं, कभी कभी इधर उधर हो जाता है, रह जाता है, मगर हम सबको रिप्लाई ज़रूर करते हैं। थैंक यू सो मच। इमोशनल मैसेजेस जो लोग एक्चुअली में अपने इमोशंस शेयर करते हैं, कि कोई भी स्टोरी, कोई भी इमोशन, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप टाइम निकालते हो हमसे एक्चुअली में एक पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करने का, तो थैंक यू। hats और off to that. एक सवाल और आता है कि भैया नीति क्या इतनी डोमिनेटिंग है? नहीं, इसका बिल्कुल भी जवाब नहीं। हम आपको कभी और देंगे। लगता है आपको? जितना मुझे बोलने की आज परमिशन दी बताओ। गई है मैं उतना बोल रहा हूँ, ठीक है? लग मुझसे रहा है? ज़्यादा बोल नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इंडियन कपल पॉडकास्ट। चुप हो जा। अगर आप इस पॉडकास्ट को ऑडियो पे सुन रहे हो एप्पल, स्पॉटिफाई, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड लीव योर रिव्यू, क्योंकि अब इसमें रिव्यू दोगे तो थोड़ा और लोगों को दिखाएगा, सुनाएगा। तो बस, और क्या तुम्हें कुछ बोलना है लास्ट में? बस ठीक है, खुश रहो, और अगली बार जब वीडियो डालेंगे तो फिर से आ जाना देखने, सुनने और एंजॉय करने। आगे ये क्वेश्चन है अगली बार बाकी कल अगर करते आपको हैं। हमारी कोई बात अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कोई बुरी लगी तो वो तो आप बता ही दोगे। और वो नीति बहुत डोमिनेटिंग है, ये लिखते रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। थैंक यू सो मच। ओके, Bye. बाय।